देखो इस क्वेश्चन में देखो, अब ये क्वेश्चन में क्या है आपके पास 1 2 3 4 5 क्या है प्रतिरोध हैं, और इनमें तुम्हें कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से, ऐसा मेरा मानना है कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ना तो श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं ना समांतर क्रम में दिख रहे हैं। कल हमने पढ़ा है व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसकी कंडीशन थी कि R1 बटे में R2 बराबर होना चाहिए R3 बटे में R4। तो हम इनका क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं। वो भी कैसे, जो इसका बीच का प्रतिरोध होगा, अगर वहाँ का क्या है विभवांतर समान है तो वहाँ से उस प्रतिरोध को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और फिर हम जैसे भी कॉम्बिनेशन बनेगा, चाहे तो श्रेणी क्रम में चाहे समांतर क्रम में, वो कॉम्बिनेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसका देखो, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ ये पॉइंट ए है, ए से वी विभव चल रहा है, ये बी है, बी से 0 विभव चल रहा है, तो 0 यहाँ से यहाँ तक आएगा, और वी कहाँ से, यहाँ से वी जाएगा और यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, अब इसके बाद समझो, इसके बाद अगर हम ये मानते हैं कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी कितना आएगा x, यहाँ पर मान लेते हैं y है तो ये भी कहाँ पर आएगा y। ठीक है, अब हम इसका एक डायग्राम अलग से बनाते हैं। A पॉइंट है आपके पास v और y के बीच में, v और y, मान लो मैं नीचे क्या मान लेता हूँ y। देखो जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया है उन्हीं को ये चीज़ें समझ में आएंगी। जो आज आए हैं पहली बार या इसमें तुम पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हो तो फिर दिक्कत होगी, इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना। ये क्या है तुम्हारा y, देखो ये मान लिया y है, ये x है, यहाँ पर v है, v और y के बीच में कितना प्रतिरोध है, r है। v और x के बीच में, v और x के बीच में कितना है, r है। x और 0, x और 0, x कहाँ है, x और 0 के बीच में भी कितना है, r है, यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, 0 और y के बीच में कितना है, r है। अब इनके बीच में x और y के बीच में भी एक प्रतिरोध है, कितना है, r। ये कंडीशन आपने मेरे ख्याल से कल देखा है ना। कंडीशन क्या होनी चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, R1 बटे में R2 बराबर होना चाहिए R3 बटे में R4। अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यही है ना। ठीक है, हम देखते हैं R1, मान लो ये कितना है R1, ये तुम्हारा R2 है, ये R3 है और ये R4 है। देखो R1 बटे में R2 बराबर होना चाहिए R3 बटे में R4। R1 कितना है, R बटे में R बटे में R बराबर हो जाएगा R बटे में R। कितना आ रहा, 1 = 1, मतलब कि ये हमारा कंडीशन क्या कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इन प्रतिरोधों को काहे में जोड़ सकते हैं, इस प्रतिरोध को हम क्या कर दें, हटा दें, रिमूव कर दें यहाँ से, ये हट गया। तो अब हमारे पास कंडीशन बनेगी ऐसे बन रही है, देखो ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। अब यहाँ से क्या हो रहा, V विभव है और यहाँ पर 0 है, एक धारा इधर को जा रही है, एक धारा इधर को जा रही है। इसमें जो जाएगी I1, मान लो कि ये I1 जा रही है तो ये पूरे सर्किट में जाएगी, और यहाँ पर धारा नहीं बदल रही है। जब धारा नहीं बदलती तो वो प्रतिरोध कायम जुड़ जाते हैं श्रेणी क्रम में, जिसमें धारा बदलती है और उसमें क्या होता है, समांतर क्रम। तो ये दोनों R मिलके कितना हो जाएंगे, 2R। तो इनका मैं प्रतिरोध बना देता हूँ, ऊपर वाले कितना है 2R, नीचे वाले भी कितना आएगा 2R। ठीक है, ये आपका A हो गया है और ये B। A B के बीच हमें क्या निकालना था, तुल्य प्रतिरोध निकालना था। देखो इनका मान कितना है, बराबर है। अगर दो प्रतिरोध क्या हो, समान हो और समांतर क्रम में जुड़े हो, तो हमारे पास एक फार्मूला है, R इक्विवेलेंट बराबर होता है R/N। R की वैल्यू कितनी है 2R, और N का वैल्यू कितना 1 2 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, कितना आंसर आएगा R। ये R ओम तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा कि व्हीट स्टोन कहाँ पे बन रहा है।
ठीक है, अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, v विभव ले जाएंगे तो यहाँ तक v विभव जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर x मान लें तो यहाँ तक x आएगा, और इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो x y के बीच में ये प्रतिरोध हो गया। ठीक है, v और 0 के बीच में हो गया, v और x के बीच में हो गया, 0 और x के बीच में है, 0 और y के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर v है, यहाँ पर कितना है, x y 0, ये पॉइंट आपका a है, ये है आपका b। ठीक है, v और x के बीच में कितना है, v और x के बीच में r, x और 0 के बीच में, x और 0, ये भी कितना है, r है, और तुम्हारा क्या है, v और y के बीच में r। ठीक है, y और 0 के बीच में r। ठीक है, कितने प्रतिरोध है आपके पास, 3 3 6, और कितना है, x और y के बीच में है एक प्रतिरोध, x और y, ये हो गया r। एक और प्रतिरोध है, किसके किसके बीच में, v और 0 के बीच में डायरेक्ट प्रतिरोध है, ये वाला प्रतिरोध है, इसको मैं अलग से जोड़ सकता हूँ। ठीक है, आप समझना, ये अलग से प्रतिरोध है। आपके पास कितना है, एक, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो आपके पास ये व्हीट स्टोन की कंडीशन बन जा रही है, R1 बटे में R2 बराबर है R3 बटे में R4। हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि यहाँ का क्या हो जाएगा, विभव समान हो जाएगा, और जो इसके संपर्क में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो हमारा अलग से एक प्रतिरोध था वो ये है R। अब देखो इसकी कंडीशन क्या बन रही है, एक प्रतिरोध बनेगा ऊपर, एक प्रतिरोध ये है आपके पास, एक लास्ट वाला प्रतिरोध है, इसके पास कितना है R, इसके पास भी R, ये भी R है और ये भी R, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अब देखिए ये दोनों कहाँ में, श्रेणी क्रम में, अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2R। इसके पास कितना है R, लास्ट वाले में भी कितना हो रहा है, 2R, R और 2R, A है B है। अब इनको जोड़ लो, सब क्या है, समांतर क्रम में, तो 1/R इक्विवेलेंट कर लो, 1/में 2R प्लस 1/में R प्लस 1/में 2R। इनको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट, एलसीएम लोगे कितना आएगा, 2R, तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1, तो 1/R इक्विवेलेंट जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 4/में 2R, 2 से काटो 2 दूनी 4, अब पलट दो तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा R/2। ये आपका तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, इस कंडीशन। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन में भी आप व्हीट स्टोन ब्रिज से ही लगाएंगे, इसमें आप यहाँ से चलेंगे, यहाँ से धारा बट रही है, आप श्रेणी क्रम समांतर क्रम अगर लगाना चाहेंगे तो भी समस्या पैदा हो जाएगी यहाँ पास। और एक चीज़ और हो सकता है कि अगर इसमें अगर हम किरचॉफ का नियम लगाएं, लेकिन अभी हम किरचॉफ का नियम पढ़े नहीं, इसमें धारा भी देनी चाहिए, तब जाके हम इसको प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। अभी क्या है कि अभी तुम्हारे पास सिर्फ क्या दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है, और हमने पढ़ा है सिर्फ व्हीट स्टोन,
ये R है और ये भी कितना होगा 2R। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये मानता हूँ R1 R2 R3 R4, ठीक है, और R1 R2 R3 R4, इसमें तुम दो चीज देखो, एक तो यहाँ पर मिल रहा है तुम्हें व्हीट स्टोन इन चारों में, पांचों में, और इन पांचों में व्हीट स्टोन दो मिल रहे हैं। ठीक है, अगर इन दोनों में इसमें इसमें और इसमें इनके बीच में ये है 2R, तो 2R में अगर हमें ये कंडीशन मिल रही है कि 2R बटे में R बराबर है 2R बटे में R के, बराबर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे क्योंकि दोनों जगह विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे चल रही है, R बटे में 2R, R बटे में 2R, यहाँ पे भी व्हीट स्टोन बन रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, ये वाला R हटा देंगे। तो अब हमारे पास ये सारे R क्या हो गए, खत्म हो गए। अब हमारे पास नॉर्मल सर्किट बचा हुआ। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ोगे श्रेणी क्रम में तो कितना हो जाएगा, 4 कैपिटल R, इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2R, इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4R, ये हुआ P और Q। अब देखो, अब इनको हम क्या करना है कि समांतर क्रम में जोड़ना है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/में 4R प्लस 1/में 2 स्मॉल r प्लस 1/में 4R। एलसीएम लोग कितना आ जाएगा, 4R इंटू स्मॉल r। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा R, स्मॉल r नहीं है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और कैपिटल R, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, स्मॉल r। ठीक है, अब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट, R जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r बटे में कितना है, 4R इंटू स्मॉल r। ठीक है, अब इसको पलट दो, R इक्विवेलेंट 4 कैपिटल R इंटू स्मॉल r बटे में 2 कॉमन कर लो, आपके पास बचेगा R प्लस स्मॉल r, 2 दूनी 4, तो आपके पास आया 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r बटे में R प्लस स्मॉल r। ये आपके पास तुल्य प्रतिरोध होगा। यहाँ पर स्मॉल r और कैपिटल R की जगह में वैल्यू दे सकता है। ठीक है, ओम। ये होमवर्क है। होमवर्क में आपका पहला क्वेश्चन है, क्या PQ शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। PQ इस शाखा पे आपको चेक करना है कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। आप इसको विद प्रूव करेंगे। ठीक है, आप इसको पहले व्हीट स्टोन दिखाएंगे कि व्हीट स्टोन बन रहा है। अगर व्हीट स्टोन है तो बैलेंस व्हीट स्टोन है। अब बैलेंस व्हीट स्टोन में अगर हमें दोनों जगह का क्या हो जाए, पोटेंशियल विभव क्या हो जाए, समान हो जाए, तो इस पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। आप पहले ये शो करिएगा कि R1 बटे में R2 बराबर है R3 बटे में R4, तो यहाँ पर कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी। ठीक है, दूसरे में बोला गया है कि I1 का मान कितना हो जाए, 3 एम्पियर। पहले टोटल क्या निकालना पड़ेगा, आपको प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, फिर प्रूफ करना पड़ेगा कि I1 का वैल्यू कितना है, 3 एम्पियर। जब आपको टोटल R की वैल्यू 4 ओम आएगा तो 4 × 12, तब 3 एम्पियर आएगा। ठीक है, क्या विभव Q की तुलना में S पर कम होगा। Q की तुलना, Q ये है, S ये है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलता है, मतलब उच्च विभव से कम विभव। अगर यहाँ का विभव समान है और धारा इधर को चल रही है, तो आप समझिएगा कि यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर क्या होगा, विभव कम होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, यही बात कह रहा है, क्या विभव Q की तुलना में S पर कम होगा। जाहिर सी बात है, हाँ बिल्कुल कम होगा। Q इसके बराबर है, P के बराबर है, S T के बराबर है, तो आगे धारा जा रही है, तो यहाँ का विभव ऑटोमेटिक कम होगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलता है। क्या I2 का मान 2 एम्पियर है। यहाँ पर I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप ये क्वेश्चन घर से लगा के लाइए।